हेलो ट्रेडर्स, प्राइस एक्शंस को कंटिन्यू करते हुए ही आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए बहुत बेसिक है ये। जितने आप शायद अगर आप थोड़ा बहुत कवर पीछे देख का भी सुना भी होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने कभी ना कभी सुना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं मार्केट में? जो भी प्राइस एक्शन फॉलो करता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना कभी भी मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है और बेसिक के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको चलो हम पहले सीखते हैं ये क्या होता है। देखिए तो जैसे मैं आपको हर बार सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही सिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर थी, एक ये शेयर था, कोई भी शेयर था, एक यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट था, हमने पिछले में देखा था। ये क्या है? इसका बेस या लो मान लेते हैं, चलो इसका, ठीक है, ये लो है। ये भी यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से वापस नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर आया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर आया। ऐसे कई मार्केट ने मूव करी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स पर रियल एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो जब ये लो पर था तो उसके बाद क्या हुआ? अब ये मार्केट अगर दोबारा यहाँ से नीचे आने वाली है तो ये कहाँ पर रुकेगी? ऐसे तो गिरेगी नहीं सीधा, ये कहीं ना कहीं रुक भी सकती है, कहीं ना कहीं से दोबारा ऊपर वापस जा सकती है। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वहां पर हम कॉल या पुट की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई लगाया, तो उसके बाद जब ये दोबारा लो लगाया ना मार्केट ने, यहाँ पर ये लगाया, तो उसके बाद इसको ऊपर जाने के लिए जो लास्ट हाई था, ये जो पुराना इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाइन खींचें तो ये, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके लिए क्या काम करेगा? इसके लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेजिस्टेंस का। ये इससे ऊपर जाना नहीं देगा, ये चाहता है कि इससे ऊपर ना जाए ये मार्केट। ये मोस्टली बहुत सारे केसेस में यहाँ तक जाएगा, यहाँ से पलट के वापस नीचे गिर जाएगी मार्केट। एक ये भी होता है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, कोई सुनिए। तो जो भी लास्ट प्राइस होता है, लास्ट जहाँ पे स्विंग होता है, इसको बोलते हैं हम स्विंग्स। जहाँ से मार्केट मुड़ी थी, स्विंग्स, जो लास्ट स्विंग होता है वहाँ पर मार्केट ऑफकोर्स रेजिस्टेंस फेस करती है। क्या बताया मैंने? यहाँ पर क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया, अब ये पहुंच गया यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ पर आने के बाद अब ये दोबारा नीचे आया, यहाँ पर आया, इसके बाद जब ये दोबारा ऊपर जा रहा होगा तो ये कहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा? रेजिस्टेंस माने विरोध। कहाँ पर विरोध फेस करेगा? यहाँ पर। इसको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पर ये रुक सकता है, ठीक है। तो एक आइडियल चार्ट क्या कहता है कि अगर बाई चांस यहाँ से यहाँ गई मार्केट, फिर यहाँ आई, तो यहाँ से ये रुक सकता है और वापस यहाँ पे आ सकता है। कैसे? जैसे पहले ये लो था, लो से हाई पे गई, तो अब मार्केट जब इससे नीचे गई और वापस दोबारा ऊपर जाना चाहेगी तो क्या होगा? यहाँ से ये रेजिस्टेंस, इसको जाने नहीं देना चाहता, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकते हैं, वापस नीचे की तरफ मुड़ सकती है और यहाँ पे हम पुट खरीद कर पैसा कमा सकते हैं अगर हम सीख जाएं। तो आगे हम सीखेंगे ही ऑफकोर्स। तो उसके बाद अब जब ये मार्केट दोबारा इसको तोड़ेगी, अब दोबारा आएगी एक बार ऊपर तोड़ने, तो ये दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर बाई चांस चलो इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसने सपोर्ट जो अपने रेजिस्टेंस थे 2-3 उसको तोड़ दिया, तो इसने मार्केट ने क्या दे दिया? ब्रेकआउट दे दिया। चलो अब एग्जांपल्स पे आते हैं एक बार इसके, ठीक है। एग्जांपल्स पे देखते हैं, चार्ट्स में आते हैं। देखिए ये चार्ट है, बाई चांस एक आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ मैं। डेली कैंडल खोलते हैं, डेली कैंडल में आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ठीक है, चलो चार्ट्स पर हम आ चुके हैं और अब हम चार्ट्स पे सपोर्ट्स का, रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर थी कभी, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आई, फिर यहाँ से वापस ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, ठीक है, वापस यहाँ पर। अब ये ऊपर जाना चाह रही है मार्केट यहाँ से, तो यहाँ से पलट गई। क्यों पलटी? यहाँ से लास्ट जो मैंने आपको बताया था जो स्विंग था, एक यहाँ से था, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट यहाँ पे क्या फेस करेगी? रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे एक लेवल खींच देते हैं, मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ये ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा नीचे आई, जब दोबारा ऊपर आई तो अगला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए क्या बन गया? ये कि मार्केट इससे, ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा, ये मतलब ये चाहेगा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए, तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब देखिए मार्केट यहाँ पर गई तो उसने जाने थोड़ी दिया ऊपर, यहाँ से पलट गई, पलटने के बाद नीचे आ गई, देखिए। तो अगर हमको ये पता होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पुट खरीद सकते थे और पुट खरीद कर हम पैसे कमा सकते थे, ठीक है। ऐसे ही कई सारे जब कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे कि हाँ यार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी फॉलो हो रहा है, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये भी एक उसमें पार्ट प्ले करेगा आपके पुट लेने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आए, मार्केट ने फेस करा, उसके बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने कहा यार मैं दोबारा ऊपर जाना चाहती हूँ, ये दोबारा आई, धीरे धीरे करके दोबारा यहाँ पर आई, इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा यहाँ से गिर गई। देखिए कितना प्राइस, कितना सिंपल तरीके से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है। उसके बाद नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे, चलो इसने दोबारा कोशिश करी, यहाँ से दोबारा पलट गई और अब ये नीचे गिर चुकी है। और अब ये यहाँ से, मतलब कुल मिला के आपको एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे दिया कि यहाँ से मार्केट ने ऐसे रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए मार्केट यहाँ थी, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, कुछ भी ऐसे समझ लेते हैं। ये मार्केट का एक ट्रेंड है, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हम क्या बात करेंगे? ये जो इसका हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या था, जो इसका हाई था, ये हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से नीचे गिर सकता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। लेकिन अब हम बात करें सपोर्ट की। सपोर्ट क्या? अगर ये बाई चांस यहाँ पर थी मार्केट, तो नीचे का जो हिस्सा होता है ये एज ए सपोर्ट काम करता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से आई और ये नीचे यहाँ से भी तो जा सकती थी, लेकिन ये मार्केट को गिरने नहीं देगा, उसको बोलेंगे सपोर्ट, मैं हूँ भाई सपोर्ट में, तू जा।
तो इसलिए इसका ये यहाँ से सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का काम करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो मार्केट या तो सपोर्ट को तोड़ेगी, रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, किसी एक को तो तोड़ेगी कभी ना कभी। तो जब इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ये दोबारा से आया और दोबारा से ऊपर चला गया। तो सपोर्ट का काम क्या होता है, जो इसका लोअर जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ स्विंग बनाया है वो उसको एज ए सपोर्ट काम करती है, ठीक है। तो एक और गोल्डन रूल है, वो मैं अभी थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट हम सीख रहे हैं सपोर्ट पर, ये कि सपोर्ट कैसे काम करती है। सपोर्ट के लिए भी एक बार चार्ट्स में आते हैं। ये देखिए चार्ट्स में हम आ चुके हैं। ये देखिए अब एक सपोर्ट्स का एग्जांपल आपके लिए ढूंढते हैं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल मिल जाए, ठीक है। तो सपोर्ट का एग्जांपल भी हमको एक मिल चुका है। जैसे कैसे, समझ लीजिए आप यहाँ से शुरू हुए, आप यहाँ से शुरू हुए, आपने मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये ऐसे करके नीचे आई, ठीक है, फिर ये ऊपर गई। तो अब आपकी ये क्या है ऊपर, अभी आपने पुराने इसमें सीखा, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस। ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने नहीं देगा, देखिए जाने भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत गैप आता है आपको, जब आपसे आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद अब मार्केट के लिए सपोर्ट क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। नीचे का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, ये लास्ट स्विंग, जो मार्केट का लास्ट स्विंग जहाँ से मार्केट पलटी थी वो क्या है, ये यहाँ से जब सपोर्ट बना, जब अगली बार दोबारा आया तो देखिए यहीं से नीचे तो नहीं गिरी, यहाँ से दोबारा वापस मार्केट ने कहा कि भाई मैं हूँ तू जा, यहाँ से सपोर्ट दिया, फिर यहाँ से ऊपर उठी, फिर दोबारा आई नीचे, दोबारा यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट, इसी लाइन से जहाँ हमारा लास्ट स्विंग बन चुका था, यहाँ से सपोर्ट लेके देखिए कैसे गई मार्केट ऊपर। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पर आती है तो हम चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये कॉल हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको ये बात पता हो तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन आगे सेटअप बताऊंगा एक सिंपल चीज पे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट हम कॉल बाय नहीं करेंगे, 2-3 चीजों से हम और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स बताने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, जब मार्केट में जो ये नीचे बना हुआ है ये क्या है, सपोर्ट। जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो इसको बार बार यहाँ से ये जाने नहीं देगा, दोबारा आए दोबारा जाने नहीं दिया, दोबारा आए नीचे सीधा ऊपर, ठीक है। सपोर्ट मार्केट, अगर ये यहाँ से सपोर्ट ना होता तो मार्केट यहाँ से टूट सकती थी। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये है। तो देखिए या तो सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा। जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस जाने नहीं दिया, नीचे आई, नीचे से ये सपोर्ट जाने नहीं दे रहा है, ऊपर आया तो रेजिस्टेंस दोबारा मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं टूटने दूंगा, फिर नीचे आया सपोर्ट आया। जब इन दोनों की फाइट हुई तो इसके बाद में जो रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस को यहाँ से तोड़ा और सीधा ऊपर, ठीक है। तो आगे आपको बात समझ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आते हैं एक अलग चीज पे जो मैं आपको बता रहा था, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो पहले कभी सपोर्ट हुआ करता था, थर्ड पॉइंट, जो पहले कभी सपोर्ट हुआ करता था वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। समझ लीजिए जैसे ये था, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सपोर्ट, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। ये भी क्या है हमारा, ये भी सपोर्ट है, एक तरीके से नीचे सपोर्ट मिल रहा है। ये भी क्या है, ये भी सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब स्विंग्स है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट मुड़ी थी। और ये क्या है हमारे, ये ऊपर वाले क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे जो पहले ये क्या होता था, सपोर्ट, पहले ये क्या होता था मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस। जब मार्केट यहाँ तक थी सिर्फ तो ये क्या था, रेजिस्टेंस। लेकिन जब इसने इसको पार कर दिया तो ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था मार्केट के लिए, अब आने वाले टाइम में ये सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इसने एक बार रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक कर दिया तो अब जो मार्केट ऊपर चलेगी तो अब तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब ये इससे नीचे नहीं आने देगा। समझ गए, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब आने वाले टाइम में मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आगे हम और एग्जांपल्स में सीखेंगे जब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अभी बेसिक्स ही आपकी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है।